सो इंडिया हैव अनाउंस देयर T20I स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि अभी जनवरी ही में खेली जाएगी सीरीज़। ओडीआई का स्क्वाड अभी नहीं अनाउंस किया, लेकिन T20I का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और बिगेस्ट न्यूज़ यही है कि मोहम्मद शामी इज़ रिटर्निंग आफ्टर आई थिंक मोर दैन अ ईयर। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से शामी ने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, और बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ जिसमें उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी उसमें भी वो वापस नहीं आए, और अब वो फाइनली वापस आने वाले हैं। इसके बाद जो कि नीतीश कुमार रेड्डी लाइक वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा जो कि पार्ट थे बीजीटी का, मतलब लास्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20I सीरीज़ उन्होंने नहीं खेली थी, तो वो भी वापस से T20I टीम में आ चुके हैं। उनके अलावा ऋषभ पंत के लिए कोई जगह नहीं है टीम में, ये एक बड़ी हेडलाइन आप कह सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है इस सीरीज़ के लिए। मतलब कि हार्दिक पांड्या के होते हुए भी, मतलब शुभमन गिल तो जो कि परमानेंट वाइस कैप्टन है T20I के, वो तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हार्दिक पांड्या को यहाँ पर बनाया जा सकता था वाइस कैप्टन। तो इसका मतलब अब ये है कि वी मे नॉट सी हार्दिक पांड्या इन इंडियाज़ प्लान्स इन T20Is एज ए कैप्टन और एज ए वाइस कैप्टन इवन। तो ये भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनके अलावा सीमर्स अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शामी आर द टू लीडर्स। उनके अलावा विजय कुमार विशक हैं, यश दयाल हैं, अवेश खान हैं, तो अच्छा कोर है फास्ट बॉलिंग का। स्पिनर्स में बात करें तो हम वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। एट देन प्रॉपर स्पिनर्स के तौर पर वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके अलावा रवि बिश्नोई हैं। कुलदीप यादव अभी भी नहीं है क्योंकि वो अपनी इंजरी से जो है वो रीहैब कर रहे हैं, तो उनका नाम अभी एक्सपेक्टेड था कि नहीं होंगे वो इस सीरीज़ में। बट युजवेंद्र चहल आई थिंक इज़ अनदर नेम जो कि कंसिस्टेंटली जिनको साइडलाइन किया जा रहा है फ्रॉम T20s। दैन इन मिडल ऑर्डर देयर इज़ रमनदीप सिंह, देयर इज़ जितेश शर्मा एज ए सेकंड चॉइस विकेट कीपर। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऋषभ पंत जिन्होंने जुलाई 2024 से अभी तक कोई T20I नहीं खेला, तो अब इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट चॉइस तो आपके विकेट कीपर संजू सैमसन है ऑब्वियसली तौर पर, जो कि ओपनिंग भी करेंगे, लेकिन इवन के सेकंड चॉइस विकेट कीपर भी ऋषभ पंत को नहीं रखा गया। जितेश शर्मा हो गए सेकंड चॉइस विकेट कीपर। दैन मिडल ऑर्डर इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह, दैन जितेश शर्मा, देयर इज़ सूर्य कुमार यादव द कैप्टन। टॉप ऑर्डर में तिलक वर्मा हैं, ओपनर्स फिर से अभिषेक शर्मा और आई थिंक संजू सैमसन ही होंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये ट्रांजिशन फेज़ जो चल रहा है इंडिया के लिए T20Is में, तो वो किस तरह से वर्क करता है अगेंस्ट इंग्लैंड इन T20 इंटरनेशनल्स, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी एक तरह से ये ट्रांजिशन फेज़ ही चल रहा है। तो उनके ख़िलाफ़ क्या अप्रोच रहेगी इंडिया की आफ्टर गेटिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल T20I सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अब ये आई थिंक थोड़ा सा टफर चैलेंज रहेगा फॉर इंडिया। ओडीआई स्क्वाड अभी अनाउंस होना है, उसमें जो क्यूरियोसिटी की चीज़ है वो यही है कि क्या विराट कोहली वापस आएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो आई थिंक कैप्टन है, तो वो तो ज़रूर हमें दिखेंगे एक्शन में। अब सवाल ये रहेगा कि क्या विराट कोहली को वापस ले आएगा फाइनली टीम इंडिया, क्योंकि अब चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम हेयर। तो अब आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी कर लेनी चाहिए। शामी का वापस से आना भी एक बूस्ट है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले शायद यही एक आखिरी सीरीज़ है इंडिया के लिए, वाइट बॉल सीरीज़ है। तो आई थिंक वो ओडीआई में भी मोस्ट प्रोबेबली वो हमें पार्ट दिखेंगे टीम इंडिया का। तो देखते हैं कि क्या वो रिदम में बॉलिंग करते हैं या नहीं करते। एंड देन इन आई थिंक इन बॉलिंग में मैं ये बहुत क्यूरियस हूँ ये चीज़ देखने के लिए कि अर्शदीप सिंह के साथ एक्सेप्ट बुमराह वो कौन होता है जो कि अब T20Is में रेंज संभालेगा इन फ्यूचर। चैम्पियंस ट्रॉफी में बुमराह और आई थिंक सिराज आर द टू फ्रंट लाइनर्स एक्सेप्ट शामी, और उनके अलावा अर्शदीप सिंह इज़ ऑल्सो द वन who can take charge if someone is absenting. So there is so much in fast bowling to look. Spinners में चैम्पियंस ट्रॉफी में कुलदीप इज़ नॉट, तो उनका वक्त पर आना, चैम्पियंस ट्रॉफी तक आना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि
चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई जो कि T20s खेल रहे हैं अभी, जो स्पिनर्स हैं उनमें से इन्होंने ज़्यादा, इनके पास मतलब ODIs का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपके पास ODIs में एक बड़े टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस स्पिनर होता है तो वही आई थिंक टीम के लिए बेहतर रहेगा।